अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में लगातार बवाल कटा पड़ा है। जहां एक और सियासी हमले अब और भी धारदार हो गए हैं, वहीं संत समाज का गुस्सा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। संत सवाल उठा रहे हैं। कोई राम के नाम पर लूट को शर्मनाक बताकर भड़क रहा है, हे राम कह रहा है, तो कई संत एसआईटी पर भी फायर हैं। इस बीच अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का भी बड़ा बयान सामने आया। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा सुनिएगा, लेकिन उसके पहले इन संत को सुनिए। एसआईटी जांच से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ और मैं योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी 3 पीढ़ी खपत कर दिया है। दिग्विजय नाथ जी का, अभय नाथ जी का अपनी 3 पीढ़ी खपत हो रही है। आप मुख्यमंत्री रहो या न रहो, इस्तीफा दो, कोई चिंता की बात नहीं है। हम आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाएंगे, साधु संत बनाएंगे, लेकिन राम के नाम पर आप सख्त स्टेप लीजिए, तहरीर कीजिए। इन मगरमच्छों को ऊपर पुनः FIR हो और नए FIR हो, इनको ट्रस्ट से तत्काल निकालने की कोशिश किया जाए और अयोध्या छोड़ने कहा जाए कि आप लोग अयोध्या छोड़ के बाहर चले जाइए। यदि आप अयोध्या में रहेंगे तो निश्चित है ये जांच प्रभावित होगा। यह अयोध्या के प्रमुख संतों में एक करपात्री महाराज, जो सीधे कहते हैं कि वो एसआईटी जांच से संतुष्ट नहीं। सीएम योगी से करते हैं बड़ी मांग कि नई FIR दर्ज हो। चंपत राय पर भी भड़कते हैं, ट्रस्ट को लेकर भी बड़ा बयान देते हैं। दरअसल 25 जून को राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस FIR में ट्रस्ट के लोगों का नाम ना होने पर विपक्ष ने सवाल उठाए कि सिर्फ नोट गिनने के काम में लगे कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है, मामले की लीपापोती के लिए। वहीं कार सेवक संतोष दुबे भी जांच और FIR पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने आरोप लगा कि केवल निचले स्तर के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि पूरे मामले की जिम्मेदारी तय किए बिना निष्पक्ष जांच संभव ही नहीं। उन्होंने ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका की भी जांच की मांग की। वहीं अब इस पूरे मामले पर धीरेन्द्र शास्त्री का भी बड़ा बयान सामने आया है। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, रावण तो ये भी है, बस रूप बदल गया है। रावण ने तो माता जानकी जी की चोरी की थी, इन्होंने तो राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी की है। करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी हुआ है। हमें खबर मिली कि FIR हुई है, अभी और जांच होगी और पकड़े जाएंगे। इतना हम कह सकते हैं, सच तो सच है। सीता जी को चुराने वाले रावण का वंश नाश हुआ था। राम मंदिर में चोरी करने वालों को सरकारी दंड तो मिलेगा ही, साथ ही भगवान का दंड भी वो पाएगा। आपको बता दें कि 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में कई खुलासों के दावे भी किए जा रहे हैं। एसआईटी जांच के पीछे एक और नया दावा सामने आया है। गिरफ्तार 8 आरोपियों से पूछताछ और CCTV फुटेज की जांच के बाद कुछ कर्मचारियों और पुलिस अधिकारी की कथित भूमिका को लेकर भी सवाल उठे हैं। जानकारी मिल रही कि एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में CCTV कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग पर भी सवाल उठाए। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव की तरह यूपी पुलिस के वायरलेस डिपार्टमेंट के RMO अर्जुन देव की भूमिका पर भी रिपोर्ट में सवाल खड़े किए गए हैं। कहा जा रहा है कि वायरलेस डिपार्टमेंट के RMO अर्जुन देव को मंदिर के वायरलेस सिस्टम और CCTV निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी। जिस कमरे में नोट गिने जाते और चोरी होती है, उसका कंट्रोल RMO को दिया गया था। CCTV की निगरानी को लेकर काउंटिंग रूम तक मॉनिटरिंग वायरलेस के इंस्पेक्टर रैंक के कर्मी अर्जुन देव का ही काम था, लेकिन वो इस काम तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि कुछ और में ही लगे थे, एकदम पावरफुल अंदाज में। दरअसल एसआईटी जांच में खुलासा हुआ कि अर्जुन देव अपनी जिम्मेदारियों से ज्यादा ट्रस्ट के कामकाज में एक्टिव थे। RMO अर्जुन देव का मंदिर में दखल, VIP दर्शन कराने से लेकर मैनेजमेंट तक था। पावर इतनी कि 2009 से अयोध्या में तैनात रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर अर्जुन देव ने कई बार ट्रांसफर को कैंसिल भी करवा लिया। बताया जा रहा है कि बीते 17 सालों से अयोध्या में तैनात इन इंस्पेक्टर का हाल ही में ट्रांसफर हुआ था, उसे भी उन्होंने रुकवा दिया था। वहीं इन सब के बीच में गिरफ्तार आरोपियों की कोर्ट में पेशी भी होती है। 29 जून तक उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। दावा ये किया जा रहा है कि इनसे अब तक 80 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। लेकिन सवाल सबसे ज्यादा ट्रस्ट के 3 सदस्यों पर, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को लेकर कि उनका क्या होगा। उनके इस्तीफे को लेकर भी तमाम चर्चाएं 2 दिन से चल रही हैं, लेकिन अभी भी सस्पेंस जैसी स्थिति है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।